सीमेंट से उसको ढक दिया। ऐसे में हमारे फ्रेम में तमाम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली ये औरतें हैं और ये भी कहीं न कहीं घर से बाहर निकलती हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं और वही पति इनके ऊपर विश्वास करके इनको घर से बाहर जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन आज के वर्तमान समय में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो वही महिलाएं ब्लॉग वीडियो बना करके डाल रही हैं कि अब हम लोग घर से कैसे निकले। हम लोगों के ऊपर से भी विश्वास उठ गया है। कॉमेडी वीडियो देखिए तो ड्रम की, गाने की वीडियो देखिए तो ड्रम, बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं। अच्छा, आप अगर इसी तरह से दबाव ज्यादा पड़ और जो भैया ऐसे किए उसके बहुत से ज्यादा कड़ी सजा मिली चाहिए। तो और है, इनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है उर्मिला, हमारे चैनल का नाम है खुशी यादव 074। अच्छा उर्मिला जी, आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। जो मेरठ में सौरभ की हत्या हुई उसकी पत्नी मुस्कान ने की है, तो क्या कहेंगी आप मुस्कान को लेकर के? क्या मुस्कान ने जो किया वो सही किया या सौरभ के साथ जो हुआ वो सही हुआ? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है भैया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। जो की है औरत, तो मुस्कान बहुत गलत की है। उसकी वजह से पूरे औरतों को प्रभाव पड़ रहा है। जितने पति लोग हैं सब कहते हैं कि ऐसी औरतें को छूट दिया जाएगा तो वो अपने मन के हो जाएंगी, जो समझ में आएगा वो करेंगी। लेकिन भैया वो बहुत गलत की है। अच्छा, जैसे अभी मान लीजिए मुस्कान किसी से प्रेम करती थी और प्रेम के खातिर वह अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई। ये भैया हाँ सही बात है, अपने पति की जान की दुश्मन बन गई, बिल्कुल गलत की है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका पति हर एक चीज़ के लिए छोड़ दिया था उसको और किसी चीज़ की कमी नहीं किया था, तो औरत बिल्कुल गलत की है। ऐसे पति को ये साथ ऐसे की है तो गलत की है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जब लड़की की शादी हो जाती है वह अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है, तो फिर उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या होती है उस महिला की? भैया सब बड़ी खुशी होती है ना, मायके से छोड़ के माँ बाप सब कुछ। वीडियो और सोशल मीडिया पे जारी हो रही है, अभी भी मुस्कान कह रही है कि मुझे साहिल के साथ ही जेल में एक ही बैरक में रखा जाए। अभी भी वो साहिल के साथ ही रहना चाहती है, साहिल से दूर नहीं रहना चाहती है। उसको तो भैया फांसी चढ़ा दी जाए, उसको साथ में रहने के बाद ही छोड़ो, उसको फांसी चढ़ा दी जाए। साथ में कैसे रहेगी? तो सोचिए उसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है। नहीं है भैया, एक माँ का बेटा वो भी था जिसको उसने बाल दिया, बोटी बोटी कर दिया, उसकी दर्द नहीं हुई। वो माँ कैसे जिएगी? आपने तो दूसरा ही देख लिया, वो माँ क्या देखेगी? किसको देख के संतोष करेगी? मुस्कान की सगी माँ और उसके सगे पिता ने कहा कि मुस्कान जो है जिस तरह से कार्य की है वह बहुत ही निंदनीय है। जो माँ बच्चे को पैदा करती है उस सोच के पैदा करती है कि हमारे दिन पे काम आएंगे, हमारे बुढ़ाई समय पे काम आएंगे, उसके समय में इसने व्याधा डाल दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं में आक्रोश है और एक महिला के कृत्यों से हर महिलाओं के ऊपर एक दाग लग रहा है। इनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आपके दर्शक हमें पहचान रहे हैं। आप एक चीज़ के लिए इमोशनल वीडियो बन रही है, इसमें डोंट स्माइल, फिर से आप परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना यादव और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके चैनल पे बहुत बार हमको देख चुके हैं आपके पब्लिक। रीना जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार करना गुनाह नहीं है, गलत लोगों से करना गुनाह है। कि प्यार लाइफ में एक बार होता है, अगर दोबारा हुआ तो भी गुनाह है। शादी के बाद प्यार करना चाहिए कि नहीं? नहीं। जो शादी के बाद किसी दूसरे से प्यार हो जाता है, अपने पति को छोड़ करके, पति रहता है घर में फिर भी उनको प्यार हो जाता है, नहीं, ये बहुत गलत बात है। और उसी प्यार का नतीजा है कि मुस्कान ने अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी। और ये बहुत गलत बात है। अगर उसको प्यार हुआ था, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी या पति से अपने संतुष्ट नहीं थी, उसे तलाक कर लेना चाहिए था, उसे छोड़ देना चाहिए था, तलाक कर लेना चाहिए था। अपनी आप जिंदगी बसाती, उसका जो इच्छा करता दूसरी शादी करता ना करता, पर ये जो उन्होंने 15 टुकड़ों में उसे बांट दिया। एक सवाल आपसे और होगा रीना जी कि जैसे लोग कहते हैं कि शादी के पहले जब प्यार होता है तो एक प्यार कहलाता है, लेकिन शादी के बाद वही पहले वाला प्यार
जब पति से मिलने लगता है तो फिर महिलाओं को प्यार करने की क्या जरूरत है? वही बात ना, बहुत गलत हुआ। दोबारा प्यार, अगर वो सच में प्यार था पहला वाला, तो दोबारा प्यार होना ही नहीं चाहिए था। अगर पहला प्यार आपका सच्चा है तो दोबारा होना नहीं चाहिए था, और दोबारा हुआ तो पहला वाला याद रहना नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, अब मुस्कान ने जो अपने पति के साथ किया उससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। मान लीजिए हमारे घर वाले के ऊपर, घर वाले हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। आज 3 साल से वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं कि जिनके पति आने जाने नहीं देंगे, दूसरी बात कहीं भी जाएंगे फट फ़ोन लगा के पता करते रहेंगे कहाँ है, कहाँ है। अच्छा, अब इसमें साहिल की क्या गलती है? देखिए, हम आपको बता दें कि किसी का कोई गलती नहीं है। गलती इसमें जो भी है लड़की का है। जिस लड़के से प्यार की है उससे उसका भी गलती नहीं है। वो अपने पति को, वो तो अपने घर वालों को किसी को मारा नहीं है। आप अपने पति को, हम अगर जैसे हम कांड कर रहे हैं, हमारी कमी है ना। अगर हम क्यों किसी को अपने पति को, किसी के बेटे को, किसी के नाती पोते को क्यों मारेंगे? हमारा क्या अधिकार है? एक हमारा संबंध हुआ, एक हमारा रिश्ता जुड़ा। अगर हम नहीं सहमत है, हम नहीं रहना चाहते, भैया हमें तलाक दे दीजिए, हम आपके साथ खुश नहीं है, बात खत्म है। छोड़ के हट जाइए, बस छोड़ चली जाइए। और मुस्कान की जो है माता जी का हमने बयान सुना है, इंटरव्यू सुना है। वो डायरेक्ट बोली है कि जब मुस्कान हमसे बोली, मम्मी हमारा उनसे नहीं बैठता, हम बोले जितना दिन रहना चाहती हो रह लीजिए, इसके बाद हम तलाक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसके बाद एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया। बिल्कुल। और जो 15 बोटी किया गया सीमेंट से उसको ढक दिया गया। अब महिलाएं जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं वो बेचारी कैसे करेंगे? जो दूर दराज से आती हैं, अब कैसे आए हो? बहुत सारी महिलाओं को रोक लग जाएगा भाई, बहुत प्रभाव पड़ेगा भाई। ज्योति मौर्य का एक कांड हुआ था, ज्योति था ना, ज्योति मौर्य। इसके बाद बहुत सारे लोगों को पाबंद लगा। इसके बाद अब इसके बाद भी पाबंद लगेगा। और बहुत अब इसको मजाक बना दिया गया, जो मतलब कॉमेडी वाले भी बना ले रहे हैं। एक तो हमारा चैनल है मोटकी भोजी कॉमेडी 5552, आज हम उस पर वही ड्रम वाला वीडियो बना दिए हैं। यानी अब वो पूरा सोशल मीडिया पे बस वही चलेगा, एक ड्रम। हाँ, ड्रम को देखने के बाद लोगों के पसीने छूटने लगेंगे। अब जो हम कॉमेडी वीडियो बनाए उसको ड्रम खोज रहे हैं, कहाँ है, उसको फेंकेंगे। बगल से पड़ोसन आती, बोलती क्यों खोज रहे हो? बोले हमारा पति बार-बार यही पूछ रहा है ड्रम हुआ कहाँ है। पता चला वो मुस्कान अपनी पति को 15 टुकड़ा किया, और पता चला हमारा पति हमको 30 टुकड़ा करके भर दिया, इसीलिए उसको फेंक रहे हैं। अगर ये वीडियो देखना है तो मोटकी भोजी कॉमेडी 55 पे जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। क्या नाम है आपका? रोली प्रजापति। रोली जी, जिस तरह मुस्कान ने अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी, क्या कहेंगे उसको लेकर के? यही कहेंगे कि उसको बहुत गलत की है, और उसका पति तो उससे पहले से ही प्यार करता था। उसके लिए अपने माँ बाप को सबको छोड़ दिया, उसको यहाँ पे लेके रहने लगा, और वो बहुत गलत की है। अगर उसका पति प्यार करता था उससे, उसके साथ उसको रहना चाहिए था, और दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए था। बहुत गलत की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक सवाल आपसे करें, आप बताइए, शादी के बाद प्यार होना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, यही है कि अगर हमारा शादी हो गया है, जो खुशी हमारा पति दे सकता है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। वाह, क्या बात है। इस तरह से अगर हर महिलाओं में एक जागरूकता आएगी और हर महिलाएं अगर इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगी तो शायद है अब कोई और पति इस तरह से नहीं मारा जाएगा। क्या नाम है आपका? अनीता यादव। अनीता को क्या रिएक्शन दे रहे हैं जिस तरह से सौरभ हत्याकांड का मामला चल रहा है मेरठ वाला? मुस्कान ने अपने पति की हत्या करवा दी है या कर दी है, तो उसको लेकर के कभी आपके पति जी आपसे बातचीत किए? हाँ किए हैं, कि बोले मैं बहुत विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, लेकिन ऐसे ऐसे घटना से विश्वास उठ जाता है। तो विश्वास कैसे आप अपने पति पर जो है निभाएंगी, कैसे जमाएंगी? निभाएंगे, वो तो गलत की है लेकिन हम नहीं गलत करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी कभी आपने प्यार किया है? नहीं किया। शादी के बाद की है? शादी के बाद भी नहीं किए हैं, जब किए हैं तो अपने पति से प्यार किए हैं। तो शादी के बाद की है ना? हाँ, शादी हुआ था। होपलेस मत होइए, आइए और आइए, होपलेस मत होइए, आप चिंता मत करिए। नहीं, एक मिनट चलिए। तो जो शादी के बाद जो महिलाएं प्रेम कर लेती हैं, उनको प्रेम जाम जाता है, उनके शरीर में प्रेम उभर आता है, उन महिलाओं को क्या कहेंगी आप? गलत है। गलत है? प्यार करना गलत है? और क्या? कैसे कह सकती है? प्यार करना अगर शादी से पहले करती तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद प्यार नहीं करना चाहिए। किससे? प्यार करना है तो अपने पति से कीजिए।
पति के अलावा किसी से नहीं? नहीं, किसी से नहीं। सासू से भी नहीं? ससुर से भी नहीं? नहीं, देवर से भी आप नहीं? वो वाला प्यार पूछे ही नहीं है, अभी जेंट्स वाला प्यार चल रहा है। अभी सास ससुर वाला प्यार पूछे नहीं है। चलिए हैं ये लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर महिलाएं इस तरह से क्यों बोल रही हैं। भैया हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं और मैं ये कहता भी नहीं हूँ कि आप प्यार मत कीजिए। अरे प्यार कीजिए, एक बार प्यार का आनंद लीजिए, उसके बाद पूरी जिंदगी बर्बाद कीजिए। न यकीन हो तो करके देख लीजिए, सही है कि नहीं? जी जी। प्यार अगर हो तो उससे रिश्ता बना लीजिए, उससे जीवन साथी बना लीजिए। देखिए अगर शादी के बाद पहले प्यार हुआ है, आप अगर उससे शादी की है तो ठीक है, शादी की है, अपना ज़िंदगी व्यतीत करिए। अगर प्यार शादी के पहले नहीं हुआ है, अगर शादी के बाद आपके हस्बैंड से आपका प्यार होता है, उसी में अपना गुजारा करिए। क्या कहेंगे उर्मिला? भैया हम यही कहेंगे कि अगर आप अपने पति के सिवा दूसरे से प्यार मत करिए। जो प्यार अगर पहले जिससे करती हो तो उसी से शादी करो, उसी के साथ निभाओ। ये नहीं कि प्यार उससे करती हो तो शादी दूसरे से करके बाद में उसको कैसे काट डालो, बाल डालो, तो ये गलत है। क्या कहोगे आप? ये गलत है भैया। प्यार करो तो अपने पति से करो, दूसरे से प्यार जितना